डिंडी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे जो 7 सप्तमियों का वर्णन किया है उसमें जो पहली सप्तमी है उसके विषय में तो आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु शेष 6 सप्तियों के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः आप सभी सप्तियों का भी आप वर्णन करें, जिससे उपवास करके मैं सूर्य लोक को प्राप्त कर सकूं। तो ब्रह्मा जी बोले, डिंडिन, शुक्ल पक्ष की जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो उसे ज्या सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, हवन, जप, तर्पण तथा देव पूजन एवं सूर्य देव का पूजन 100 गुना लाभप्रद होता है। ये सप्तमी भगवान भास्वर को अधिक अत्यंत प्रिय है। ये पाप नाशनी, श्रेष्ठ यश देने वाली, पुत्र प्राप्त कराने वाली, अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। प्राचीन काल में इसी तिथि को भगवान सूर्य ने हस्त नक्षत्र पर संक्रमण किया था, इसलिए इसे शुक्ला सप्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक वर्ष भर उनका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 पारनाएं करनी चाहिए। प्रथम पारना 4 मास पर करें। उसमें करवीर के पुष्प तथा रक्त चंदन, गुग्गल, धूप तथा गेहूं के आटे के लड्डू के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विधि से देव अधिपति मार्तंड भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों की पूजा करें। सप्तमी तिथि में उपवास रखकर अष्टमी को पारना करनी चाहिए। इस पारना में पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, गोमेह का प्राशन करें तथा मंदार से दंत धावन करें। भानु में प्रीताम, भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएं संपन्न करें। ये पहली पारना विधि है। दूसरी पारना में मालती के पुष्प, श्रीखंड, चंदन, पायस का नैवेद्य तथा विजय धूप देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। रवि में प्रीताम, सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए पंचगव्य प्राशन कर खादिर की लकड़ी से दंत धावन करना चाहिए। तीसरी पारना में अगस्ती पुष्प से भगवान भास्कर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य को श्रीखंड, कुसुम, सिंहक, धूप देने चाहिए, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। विकर्तनों में प्रेताम, भगवान विकर्तन सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदक का प्राशन करना चाहिए तथा बेर की दातुन करनी चाहिए। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य की गंध, पुष्प तथा नैवेद्य आदि उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंतर उन्हीं के समक्ष अवस्थित होकर परम पवित्र पुराण का वाचन करना चाहिए। विभो, इस विधि से जो पुरुष इस सप्तमी तिथि का व्रत करता है उसके स्नान आदि समस्त व्रत के कार्य 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस सप्तमी के व्रत को करने वाला व्यक्ति यश, धन, धान्य, स्वर्ण, पुत्र, आयु, बल तथा लक्ष्मी को प्राप्त करके सूर्य लोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, त्रिलोचन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती सप्तमी कही जाती है। ये पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथि पर जिस विधि से उपासना करनी चाहिए उसे आप सुने। पंडितों ने इस व्रत में 4 पारनाओं का उल्लेख किया है। पंचमी तिथि में एक भुक्त, षष्ठी में नक्त व्रत और सप्तमी में उपवास करके अष्टमी में पारना करनी चाहिए। माघ, फागुन तथा चैत्र मास में जब जयंती सप्तमी का व्रत किया जाए तब भगवान सूर्य को बकुल के सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए तथा कुमकुम का विलेपन करना चाहिए। मोदकों का नैवेद्य और घृत का धूप देना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को मोदक यथाशक्ति खिलाने चाहिए तथा शाली नामक चावल का भात भी देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य लोक पूज्य भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस व्रत की सभी पारनाओं में अश्वमेघ एवं राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्वितीय पारना में सूर्य भगवान की पूजा करके राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्यदेव की पूजा करने के लिए शतदल कमल तथा श्वेत चंदन और गुग्गल के धूप का विधान कहा गया है। इसमें गुड़ के बने हुए अपूप का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गौमय का प्राशन करना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ से बने हुए अपूपों का भोजन कराना अच्छा माना गया है। ये पारना पाप नाश का है। तृतीय पारना की विधि इस प्रकार है। श्रावण भाद्रपद और अश्विनी मास में रक्त चंदन, मालती के पुष्प और विजय नामक धूप का पूजन में प्रयोग करना चाहिए। घृत में बनाए गए अपूपों का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी उसी घृत के अपूपों से कराना विधान है। क्षीर को परम पवित्र करने वाले कुशोदक का पान करना चाहिए। ये तृतीय पारना पापों का नाश करने वाली कही गई है। अब चौथी पारना बता रहे हैं, उसे सुनो। कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा पौष मास में सूर्य पूजन की पारना करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस पारना में कनेर के लाल पुष्प, रक्त चंदन देने चाहिए। अमृत नाम का धूप, जिसमें अगर, चंदन, मोथा, एक सिंहक, एक गंध द्रव्य होता है और त्रिकटु, सौंठ, पीपर, मिर्च को सम भाग लेकर जो धूप बनाया जाता है उसे अमृत धूप कहते हैं। अमृत नाम का धूप, पायस का श्रेष्ठ नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। श्वेत गाय के मट्ठे का प्राशन करने का विधान है। चारों पारनाओं में क्रमशः चित्रभानु प्रियताम, भानु प्रियताम, आदित्य प्रियताम तथा भास्कर प्रियताम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य विभावसु भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी व्रत करने पर व्रतकर्ता को सभी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन को प्राप्त करता है और रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह नितांत कल्याण प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत का आचरण करता है वह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर वह विशुद्ध आत्मा सूर्य लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, कन अधिप, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपराजिता सप्तमी नाम से विख्यात है। यह महापातकों का नाश करती है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पंचमी तिथि में नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी तिथि में पारना करने का विधान है। विद्वानों ने इसमें भी 4 पारनाएं बताई हैं। सूर्यदेव की पूजा करवीर पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गल से बने हुए धूप, गुड़ से बने अपूप से करनी चाहिए। भाद्रपद आदि 3 मासों में श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, घृत का धूप तथा पायस के नैवेद्य से सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 3 महीनों में अगस्त पुष्प, कुमकुम का विलेपन, सिंहक धूप, शाली चावल के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फागुन आदि 3 मासों में रक्त कमल के पुष्प, अगरू, चंदन, अनंत नामक धूप, शर्करा या मिश्री खंड से बने हुए अपूपों के नैवेद्य से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने ज्येष्ठ आदि के महीनों में सूर्यदेव की पूजा करने के लिए इसी विधि को कहा है। चारों पारनाओं में क्रमशः भगवान सूर्यदेव के नाम इस प्रकार हैं: सुधांशु, अरेम्मा, सविता, त्रिपुरांतक। सभी पारनाओं में क्रमशः सुधांशु प्रियताम इत्यादि कहें। गौमूत्र, पंचगव्य, घृत, गरम दूध ये व्रत के क्रमशः प्राशन पदार्थ है। जो मनुष्य इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करता है वह युद्ध में शत्रुओं से पराजित नहीं होता। वह शत्रु को जीतकर
धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग के फल को भी निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। त्रिवर्ग को प्राप्त करके वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयत्न पूर्वक सप्तमी व्रत को करता है वह शत्रु को पराजित करके सूर्य लोक को प्राप्त करता है और श्वेत अश्वों से युक्त एवं स्वर्णिम ध्वजा पताका से समन्वित यान के द्वारा भगवान वरुण देव के समीप में जाकर उनका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में जब सूर्य संक्रमण करते हैं तब वह सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान, जप, होम और पितृदेव पूजन ये सब कार्य कोटि गुना फल देते हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने स्वयं कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वह नंदा कहलाती है। वह सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठी तिथि में नक्त व्रत का मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास बतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों में 3 पारनाओं के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन से मालती के पुष्प, सुगंध, चंदन, कपूर, अगरू से मिश्रित धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय हैं। सभी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारना में विधि इस प्रकार है। पलाश के पुष्प, पक्षक, धूप अथवा यथा समर्थ जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारना में प्रबोध धूप, शर्कराखंड से मिश्रित पुए का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करने का विधान है। खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। निम्ब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीय पारना में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गुग्गल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन में तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्य को सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भाग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारण में क्रमशः विष्णु प्रियताम इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दत्तचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस लोक में अपनी कामनाओं को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वे वहां भी आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तो वह भद्रा सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान सूर्यदेव को पहले घी से, अनंतर दूध से, तत्पश्चात इक्षु रस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गुग्गल का धूप दिखावें। चतुर्थी तिथि को एक भुक्त तथा पंचमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को आयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस व्रत के दिन पाखंडी, सत्कर्मों से दूर करने वाले, विडाल वृत्ति का आचरण करने वाले इन मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी व्रत का पालन करते हुए दिन में शयन नहीं करे। इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है उसे ऋभु नामक देवता समस्त सदा कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस तिथि को शाली चूर्ण से भद्र अर्थात वृषभ बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वह जीवन पर्यंत आनंदित रहता है।
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शक्ति कल्प को प्रारंभ से सुनता है वे अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है।